क्यों हुआ ऐसा? मैं नहीं कह रहा हूं, यही लिखा है। इस दंपति ने कभी भी अपने पैसे को धर्म कर्म में, सत्कर्म में, परिणाम क्या हुआ कि पैसे की तीन गति, लाला जी, महाजन जी, पैसे की तीन गति। या तो उससे इस लोक के सारे आनंद मजे ले लो, इस लोक के, या मतलब ऐब कर लो जितने भी करने हैं, तो अंत समय मरते समय कहो कि ऐसा कोई सुख नहीं है जो मैंने नहीं भोग लिया। कम से कम तसल्ली, नरक मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन ये तो होगा कि मैंने ऐसा कोई सुख नहीं है जो नहीं भोग लिया हो। पैसे का उपयोग एक तो ये है, या फिर इससे दान धर्म करके परलोक बना लो, या तो लोक बना लो या परलोक बना लो, वरना तीसरी गति इसका नाश है। या तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, या आपके पास पैसा तो रहेगा लेकिन आपका शरीर नहीं रहेगा, आपकी श्वासें पूरी। तीसरी गति के अलावा चौथी गति पैसे की नहीं। इन्होंने धर्म कर्म नहीं किया, कोई पैसे का सदुपयोग नहीं किया, तो परिणाम में क्या हुआ कि धन तो गया ही गया, ऊपर से जो पिटाई हुई वो अलग, और जो मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी वो अलग। इसका भी कारण वही तो धन बनाए, और क्या। भैया जी, हमारे सर पर हम गृहस्थ हैं। यहां क्लियर लिखा है, वित्तस्य चोरू भारस्य चिकीर्षण यद व्ययम पे हो। मनुष्य के सर पर ये जो पैसा है ना, जो हम अर्निंग करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, ये फ्लावर नहीं है, भार है, भार। ये पैसा भार है। क्यों? किस संदर्भ में? कि पता नहीं किस किस तरीके से आता है हमारे पास। पता है किसी को? हम नहीं करना चाहें भी कोई गलत काम, लेकिन अनजाने में हो जाते हैं। हर एक आदमी पाप करते हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन पाप की कमाई आपके पास अगर आ गई तो वो तो अपना संग लेके आई या नहीं आई है। घर धन आया पाप का तो लाया संगी साथ। घर धन आया पाप का तो लाया संगी साथ। रोग, लड़ाई, मोह, मद और व्यसन लग गए हाथ। ये 5 अवगुण घर में बिना मंगाए, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए अपने आप आ जाए। क्यों? क्योंकि पाप का पैसा आया। पाप आप भले ही मत करो, गोबर गिरेगा। अच्छा, आप एक बात बहुत शॉर्ट में समझाऊं, मतलब घरेलू तरीके से। आप में से मैं चैलेंज कर रहा हूं, मीना जी आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको नींद आ रही है? नहीं आ रही, शाबाश। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को, कि चकले पर जिस समय आप लोई डालती हैं और परोथन लगाती हैं और फिर जब बेलन से बेलती हैं, तो क्या संभव है कोई महिला या पुरुष हाथ उठाए कि चकले के चारों ओर आटे के कण नहीं गिरें? नहीं गिरेंगे, ऐसा संभव है? अरे बाबा, 50 साल, 70 साल, 80 साल आपको रोटी बनाते हो गए। बिना फिर रोटी मिल जाएगी? बिना परोसन के रोटी मिल जाएगी? कुतर्क मत करो, कुतर्क मत करो, कुतर्क मत करो। अरे बाबा, कुतर्क मत करो, मेरी बात को समझो, बात को हंसी मत लाओ। वही दृष्टांत है कि इस संसार रूपी चकले पर, संसार रूपी चकले पर जब परिवार रूपी लोई लेकर के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब हम कामनाएं, इच्छाएं रूपी परोथन लगाते हैं। परोथन काहे का है? कामनाओं का, इच्छाओं का, ख्वाहिशों का। जब ये परोथन लगाते हैं और व्यवहारिकता रूपी बेलन से जब उसको बेलते हैं, तो जो कण गिरते हैं वही तो अपराध हैं। उसी को तो संत अपराध कहते हैं कि वो जो कण गिरेंगे
यानी हम अगर कर्मशील बने रहे, कर्म करते रहे, एक उम्र के बाद में परिवार से अपने आप को समेट नहीं लिया, तो जितनी बार बेलेंगे उतनी बार कण गिरेंगे, मीस अपराध होंगे ही होंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो रोक ले। कुछ लोग जानकर करते हैं, कुछ लोगों से अनजाने में। हमारे गृहस्थ धर्म में पंच यज्ञ का प्रावधान है, ये आप सब जानती हैं, सब जानते हैं। एक आहुति होती है, इसमें 5 आहुति दी जाती हैं। अब आपने जैसे पुराने जमाने में कंडे लकड़ी जो डाली जाती थी, तो उसमें कीड़े मकोड़े होते क्या नहीं होते हैं, उसमें मच्छर होते नहीं होते हैं, तो वो जो पाप न लगे इसके लिए यज्ञ किए जाते थे। तो जब आप गैस जलाती हैं तो क्या उस समय हवा में कीड़े नहीं होते? जब आप झाड़ू लगाती हैं तो क्या वहां पर मच्छर नहीं होते, मक्खी नहीं होती, चींटे नहीं होते, चींटी नहीं होती? तो वो अपराध आप अगर कहें कि नहीं मैं तो अपराध नहीं करूंगी, तो वो झाड़ू नहीं लगेगा घर में, मैं नहीं करने दूंगी, तो भाई झाड़ू लगा पाएगी? बिना उसके रहा नहीं जा सकता। अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो वो हमें नहीं रहने देंगे, और उनको मारेंगे तो कोई न कोई अपराध हमसे बनेगा ही बनेगा। इसलिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि करने ही पड़ते हैं। और फिर कहते हैं भाई इससे समाधान के लिए उन्होंने पंचयज्ञ का प्रावधान किया, 5 आहुतियां दो, जिसमें पत्रों के लिए, जिसमें आम जो है जीवों के लिए तो दिया जाता है। हम कहना ये चाहते हैं कि ये संभव नहीं है कि हमसे अपराध न हो, तो क्या करें? बोले अकर्मता की स्थिति में आ जाओ। कर्म जब तक नहीं छूटेंगे तब तक संभव ये। मैंने जो आपको चकले बेलन का और लोही का जो उदाहरण दिया है वो उसका शॉर्ट में इसलिए का है। तो अब जब धुंधकारी की आदतों से बाकी मृत्यु हो गई तो गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। क्यों? क्योंकि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा। मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरा असर इस पे नहीं आएगा, बल्कि इसका असर मुझ पे ही आ सकता है, क्योंकि दुष्ट संग नहीं दे विधाता, ताते भलो नरक को बासा। एक बार को भले ही नरक में रह लो, लेकिन किसी गलत आदमी की संगत मत करो, क्योंकि गलत आदमी संगत न से बच पाना बहुत मुश्किल है। शास्त्र स्पष्ट कहता है यदि सत्संग नृतो करते रहेंगे तो भविष्य यानी भविष्य सुधर जाए। यदि सत्संग नृतो भविष्य यदि दुर्जन संसर्गे पतिष्यसि पतन होकर ही रहेगा, पतन को कोई रोक। अब बताएं, जरा जवाब दो मेरी बात का। फिर भी कर्री चोट है कि जब हम घर में रहते हैं तो कहां सत्संग मिल रहा है? क्या ख्याल है? वहां कोई सत्संग हमें मिल रहा है तो क्या होगा फिर? पता नहीं होगा। इधर घर खाली हुआ, भाई चला गया तीर्थ यात्रा में, पिताजी चले गए बद्रीनाथ, माताजी ने आत्महत्या कर ली, घर खाली हुआ। और जैसे ही घर खाली हुआ तो यहाँ क्लियर लिखा है पंच पन्न बधु व्रत, ये 5 कुलटाओं को घर में ही ले आया। बोला बाहर काय को जाना है, घर में पैसा है नहीं, घर में पैसा है नहीं, लेकिन 5 महिलाओं को, 5 कुलटाओं को घर में ले आया। अब उनके खर्चे के लिए पैसा कहां से आवे? तो डकैती डालने लगा। डकैती डालने लगा। जब तक छोटी मोटी डकैती पड़ती रही, वो कुलटाएं ठीक रही, लेकिन एक बार इसने डकैती डाली तो बहुत मोटी डकैती डाल दी। जब ज्यादा माल आया तो कुलटाओं ने आज विचार किया कि ये तो बहुत बड़ा माल लेके आया है, तो वो तो खुश हो गई। लेकिन डर क्या लगा कि अगर हमने ये ज्यादा पैसे का लालच कर लिया तो ये निश्चित है कि इस डकैती की जांच
होगी। और जब डकैती की जांच होगी, क्योंकि बड़े आदमी का डकैती